संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। नंबर एक तत्व क्या है? प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ग पूछा जाता है। दूसरा, प्रत्येक विषम संख्या है ना, ये प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। और प्रत्येक, दूसरा, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है, यानी प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे कौन से सूत्र से निकाला जाता है? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग निकालते हैं तो योग होता है, योग का सूत्र होता है n प्लस 1/2। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। इससे अपन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, चाहे वो 10 संख्या हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो। फिर दूसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का, तो प्रथम n सम संख्याओं का चौथा सूत्र, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ये सूत्र है, और प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अपना, क्या होता है? n प्लस 1। ये अपना सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार पांचवा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n स्क्वायर। n के ऊपर स्क्वायर मतलब कितनी संख्या है? जैसे 10 है प्रथम n, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, यानी जो 10 है 10 के ऊपर 9 है 10 है के ऊपर वर्ग कर दिया तो अपना निकल आएगा। फिर इसके बाद में किसी संख्या का वर्ग, देखिए अब सबके अपन विस्तार से वर्णन करूंगा कि देखो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो प्रथम कोई एक सम संख्या ले लीजिए, जैसे हमने लिखा 12 का वर्ग कितना होगा? 14 का वर्ग कितना होगा? तो 14 बड़े 14, तो 14 कितना होता है? 196। ठीक है। अब दूसरा, जैसे एक और संख्या ले लो 12, तो 12 यहाँ पर कितना लिख लिया? 12 का क्या होगा? 12 बड़े 12, तो 12 का कितना होगा? 144। मतलब एक सम संख्या, एक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही आएगी। देखो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 सम संख्या ही आया। दूसरा प्रश्न क्या था? प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही आएगी। तो देख लेंगे यहाँ पर विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या जैसे यहाँ पर मान लिया हमने 11, तो 11 एक विषम संख्या है। 11 का वर्ग क्या आएगा? 11 गुणित 11, 11 में 121 आएगा। दूसरी संख्या कोई भी मान लो, 9 मान लो, 9 का वर्ग कितना आएगा? 9 गुणित 9, 9 81। इकाई का क्या है? 1, यानी विषम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होती है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होती है।
अब इसके बाद में अपन तीसरे नंबर का जो हमने देखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान के चलो अपन ने प्रथम 5 संख्या है ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आएगा? n, यानी कितनी संख्या बोल रहा है? 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? n यानी की जगह पे 5, इसकी जगह पे भी 5 प्लस 1 बटा में हम क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ पर कितना है? 5 और 1 कितना होगा? 6। तो 5 यहाँ पर आ गया कितना? 6 बटा में कितना? 2। अब जोड़ दो तो कितना हो गया? 5 छक्का 30 बटा में 2 कितना आ गया? 15। अब अगर आपको मालूम सही विश्वास नहीं हो रहा तो लिख के देख ले प्रथम प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक क्या होती? 1 और फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 और 1 5। अब जोड़ दो सबको, अपना 15 ही आना चाहिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 कितना आ गया? 15। तो इस सूत्र से अपन क्या है n कोष्टक n + 1/2 से अपन प्रथम कितना भी संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो 5 संख्या का है, अगर अपन 50 संख्या का पूछे, 60 संख्या का पूछे, 100 संख्या का पूछे तो अपन इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा था कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का, यहाँ पर कितना लिखा होता? 10 संख्याओं